नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम कुमार और आज हम आपको विक्रम बेताल की तीसरी कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं। जैसा कि आपने दूसरी वीडियो में दूसरी कहानी में देखा कि बेताल जब उससे जवाब मांगता है और वो विक्रम जवाब दे देता है कि आखिर वो पत्नी उसकी हुई जिसने राख संभाल कर रखी थी। तो वो जवाब देकर बेताल फिर चला जाता है। विक्रम फिर उसके पीछे भागता है और फिर उसे अपने कंधे पर बैठा कर लाता है और फिर से वो वही शर्त रखता है कि मैं कहानी सुनाऊंगा और अगर तुम बोले तो मैं फिर से चला जाऊंगा। अब बेताल कहानी सुनाता है कि वर्धमान नामक एक नगर है और उसमें रूपसेन नामक राजा राज्य करता है। ये विक्रम बेताल की तीसरी कहानी शुरू हो जाती है। आगे बेताल कहता है कि वो बहुत ही ईमानदार, बहादुर और न्यायप्रिय शासक था और एक दिन उसके राज्य में एक बहुत ही बलवान लेकिन गरीब व्यक्ति उसके पास आया। उसने कहा, महाराज, मैं काम का मारा हूं, मुझे काम नहीं मिल रहा है, मैं बेरोजगार हूं, कृपया मुझे कोई काम दीजिए। महाराज ने कहा, अच्छा तुम क्या कर सकते हो? उसने कहा, जो कोई ना कर सके मैं वो काम कर सकता हूं। तो महाराज ने कहा, अच्छा तुम्हारा दाम क्या होगा? उसने कहा, जी 100 स्वर्ण मुद्राएं रोजाना। महाराज हैरान हुआ कि 100 स्वर्ण मुद्राएं रोजाना। और जो उसके मंत्री बैठे थे राजा के, वे भी हैरान हुए, वे सब हंसने लगे। राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। ऐसा सुनकर सब हैरान हो गए, मंत्री वगैरह जो थे राजा के सब हैरान हो गए। राजा ने कहा, तुम मेरी पहरेदारी करना बाहर रात के समय। वो जो युवक है वो उनकी पहरेदारी करने लगा। उसका नाम जो है, उस युवक का नाम है बीरबल। ये अकबर बीरबल वाला नहीं, कहानी में जो ये है ये बीरबल। तो बीरबल वहां उनकी पहरेदारी करने लगा और रोजाना 100 स्वर्ण मुद्राएं ले जाने लगा। अभी कुछ ही दिन हुए थे कि एक दिन रात को किसी औरत के रोने की आवाज आई। जब रोने की आवाज आई, राजा को आवाज सुनाई दी। राजा ने कहा, बीरबल जाओ, जाकर देखो कौन रो रहा है, कौन है ये स्त्री। बीरबल गया तो ये रास्ते पर एक सुंदर औरत रो रही है। बीरबल कहता है कि तुम कौन हो, क्यों रो रही हो? उसने कहा कि मैं इस राज्य की लक्ष्मी हूं, लेकिन इस राज्य पर शनि का कोप आ गया है और जहां शनि का कोप आ जाता है वहां से मुझे जाना होता है और मुझे यहां से जाना होगा और राजा अब दरिद्रता को प्राप्त होंगे। ऐसा सुनकर बीरबल को बहुत दुख हुआ। उसने कहा कि देवी, इसका कोई उपाय तो होगा। उसने कहा देवी ने कि हाँ, जरूर उपाय है। अगर कोई देवी के मंदिर में जाकर बलि दे दे तो शनि की जो ग्रह है वो टल सकती है। बीरबल अपने घर पर गया। ये बात राजा सुन रहा था क्योंकि राजा उसका पीछा कर रहा था। राजा देखना चाहता था कि ये कहां जा रहा है, कौन है और ये क्या करना चाहता है। जब बीरबल वहां से चल दिया तो राजा ने सोचा, ये क्या अपना पीछा छुड़ाकर चल दिया, ये क्या चाह रहा है। राजा उसके पीछे पीछे चला गया और देखते हैं कि बीरबल अपने घर पर गया। उसने कहा कि वहां पर किसी की बलि देनी है, ऐसे ऐसे बात अपनी पत्नी को बताई। उसकी एक पुत्री थी, एक पुत्र था। तो उसने कहा, क्यों ना हम अपने पुत्र की बलि दे दें। बीरबल का पुत्र भी राजी हो गया। उसने कहा, मैं राष्ट्र हित के लिए जरूर बलि देने के लिए तैयार हूं। ऐसा कहकर वे चारों उस मंदिर में चल दिए, देवी के मंदिर में। राजा पीछे पीछे चुपके से उनके पीछे पीछे। तो वहां पर जाकर जो उसका पुत्र है वो अपनी बलि दे देता है, खुद ही अपनी बलि दे देता है। मतलब एक तलवार, चाकू या तलवार से अपनी गर्दन काट देता है, बलि दे देता है। उसकी बहन ने भी अपनी बलि दे दी। इस पर उसकी माता को बहुत दुख हुआ और उसने भी अपनी बलि दे दी। अब जब उसका परिवार ही खत्म हो गया तो बीरबल ने सोचा, मेरे जीने का क्या फायदा। बीरबल ने भी अपनी बलि दे दी। राजा बोला कि जब मेरा इतना अच्छा, पहली बात तो मैंने इस पर शक किया, लेकिन मेरा इतना अच्छा सिपाही, और जब वो ही नहीं रहा तो मैं इस राज्य का क्या करूंगा। और उसने भी अपनी बलि दे दी। अब 5 लोगों ने वहां पर बलि दे दी। अब बेताल पूछता है कि विक्रम, अब तुम ये बताओ किसका बलिदान बढ़ा। राजा विक्रम ने पहले तो सोचा, लेकिन बेताल अब एक बात और कहता है, न्याय करो विक्रम, अगर जानते हुए भी न्याय नहीं करोगे तो तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। विक्रम ने पहले तो सोचा, फिर कहा कि बेताल, राजा का। बेताल कहता है, राजा का? राजा का क्यों?
उसने कहा कि सबसे पहले जो बलि दी उसके पुत्र ने दी, और उसने बलि दी अपने राष्ट्र हित के लिए। तो देश के ऊपर तो बहुत लोग मरते हैं, तो राष्ट्र हित के लिए बलि दी, तो उसका बलिदान इतना बड़ा नहीं माना जाएगा। दूसरा जो बलिदान उसकी बहन का, तो उसने तो भाई के प्रेम में अपनी बलि दी, तो उसका बलिदान भाई के प्रेम में समर्पित हो गया। तीसरा उसकी माँ ने जो बलि दी, तो उसका तो अपनी संतान को समर्पित हो गया। और चौथा जो उसने बीरबल ने बलि दी, वो अपने परिवार को समर्पित हो गया। लेकिन जो राजा ने बलि दी, राजा के लिए सिपाही बलि देते हैं, लेकिन कभी राजा सिपाहियों के लिए बलि नहीं देता। उसने अपने सिपाहियों के लिए बलि दी, इसलिए उसका बलिदान सबसे ज्यादा है। क्योंकि राजा कभी भी बलिदान नहीं देते, अपनी बलि नहीं देते सिपाहियों के लिए। वो एक अच्छा ईमानदार राजा था, इसलिए उसने बलि दे दी, इसलिए राजा का बलिदान सबसे ज्यादा है। बेताल कहता है तुम्हारा जवाब सही है, लेकिन तुम बोल पड़े, और इसलिए मैं चला। और बेताल फिर से चला जाता है, और विक्रम उसके पीछे फिर से भागता है, और अब फिर से विक्रम उसे अपने कंधे पर बैठा लेगा, और फिर एक कहानी सुनाता है, जो चौथी कहानी होगी आपको अगली वीडियो में जानने को मिलेगी। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए कि आपको कहानी सुनने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। धन्यवाद।